ढूंढ रहे हैं हम दिल्ली में, ना जाने किस गली गई। मोदी ने वैक्सीन लगाई और आपदा चली गई। मोदी ने वैक्सीन लगाई और आपदा चली गई। वो देखो अरविंद केजरीवाल की किस्मत छली गई। मोदी ने वैक्सीन लगाई, चली गई और आपदा चली गई। अब देखना, कहते थे इस जन्म में मोदी उनको हरा न पाएंगे। इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे, अजर अमर हो जाएंगे। जो खाली रखी थी आतिशी ने कुर्सी मखमली गई। और मोदी ने वैक्सीन लगाई और आपदा चली गई। और छोटे छोटे अंतर हैं, आनंद आ। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हुआ। लड़का रोज रात को लड़की को फ़ोन करता था। एक दिन फ़ोन लड़की की मम्मी ने उठा लिया। लड़का घबराते हुए बोला, आंटी जी पायल है क्या? आंटी, हाँ है, दोनों पैरों में और साथ में चप्पल भी है। प्रेमी प्रेमिका से, डार्लिंग मुझे ना तुम्हारी आँखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। पीछे से एक आदमी बोला, भैया हमारी भैंस खो गई है, जरा अपनी डार्लिंग की आँखों में देखकर बताना किधर गई है। लड़की स्कूटी पर मुंह पे कपड़ा बांधकर जा रही थी। रास्ते में एक लड़का बाइक पे जाते हुए बोला, कहाँ जा रही हो जाने मन? लड़की मुंह से कपड़ा उतार कर बोली, भैया मैं हूँ पिंकी। गर्लफ्रेंड, मैं अपना पर्स घर पर भूल आई। मुझे 1000 रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे देंगे? बॉयफ्रेंड, कर दी ना, छोटी बात पगली, ये ले 10 का नोट, अभी रिक्शा पकड़ के घर जा और पर्स ले आ। गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया, बारात आ गई है, बाराती पैसे लुटा रहे हैं, तूने जितने पैसे खर्च किए थे मुझ पर आकर लूट ले और दफ़ा हो जा मेरी ज़िंदगी से, क्योंकि आज मेरी शादी है। एक कंजूस आदमी का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया। लौटकर आया तो कंजूस ने पूछा, कितने पैसे उड़ा कर आए? बेटा, 250। ये सुनकर कंजूस आदमी अपने बेटे को गालियां देने लगा। बेटा, और क्या करता बापू, उसके पास इतने ही थे। कौन कितना बड़ा कंजूस है, इस बात को लेकर संता और बंता में बहस हो रही थी। संता, मैं इतना बड़ा कंजूस हूँ कि अपने हनीमून के लिए मैं अकेला ही चला गया और आधे पैसे बचा लिए। बंता, अजी ये भी कोई कंजूसी है? मेरी सुन, मैं इतना बड़ा कंजूस हूँ कि मैंने हनीमून के लिए अपनी बीबी को अपने दोस्त के साथ भेज दिया और पूरे पैसे बचा लिए। बंदा स्कूटर पर, स्कूटर 80 पर, बंदा बुलेट पर, बुलेट 100 पर, बंदा अल्टो पर, अल्टो 110 पर, बंदा जीप पर, जीप 120 पर, बाद में बंदा एम्बुलेंस पर, एम्बुलेंस 150 पर, बंदा रहेगा स्पीड में ही। सुमित, मेरे पापा इतने होशियार हैं कि जब भी माचिस लेते हैं तो माचिस की तीलियां डिब्बी खोल कर गिनते हैं। हरेंद्र, ये तो कुछ भी नहीं,
मेरे पापा तो इतने होशियार हैं कि जब भी माचिस लेते हैं तो सारी तीलियां जला कर देखते हैं। सो जाओ, लेकिन फ़ोन मत काटना। मुझे तुम्हारी सांसें सुननी हैं। बस इन्हीं नौटंकियों से दुनिया बर्बाद हो रही है। एक लड़के की नई नई शादी हुई। दिसंबर का महीना था और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। कमरे में आते ही वो रजाई में घुसा और सो गया। पत्नी ने ये देखा और थोड़ी देर बाद कोहनी मार के बोली, सुनो जी, मेरी टांगों के बीच में एक छेद भी है। लौंडा गुस्से से बोला, तो बंद कर उस छेद को। मैं भी सोचूं, रजाई में ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। गर्लफ्रेंड बोली, ये सुहाग रात पे क्या होता है। पप्पू बोला, बस यह समझ लो कि 3 नंबर की जूती में 7 नंबर का पाँव डालना होता है। गर्लफ्रेंड बोली, फिर क्या होता है। पप्पू बोला, उसके बाद जूती 7 नंबर की हो जाती है और पाँव 3 नंबर का हो जाता है। बीवी बोली, सुनते हो, शक्कर खत्म हो गई है, दुकान से ले आओ। पति बोला, जानू, तुम्हारा दूध तो इतना मीठा है, फिर भी शक्कर क्यों। बीवी बोली, नमक भी खत्म हो गया है, सब्जी में मूत दूं क्या। संता, यार मैं बहुत परेशान हूँ। बंता, क्या हो गया यार। संता, मेरी बीवी मायके गई है। बंता, ये तो खुशी की बात है यार। संता, अरे यार, अब रोज उसे फ़ोन करना पड़ता है। बंता, वाह, इसका मतलब तुम बीवी से बहुत प्यार करते हो। संता, नहीं यार, वो बोल कर गई है जिस दिन फ़ोन नहीं आया उस दिन वापस आ जाऊंगी। एक गंजे ने नाई से बाल कटवाया। उसने नाई से पूछा, कितने पैसे हुए। नाई, 50 रुपये। गंजा, क्यों, सबसे तो 40 लेते हो, हमसे 50 क्यों। नाई, 10 रुपये बाल खोजने के, बाकी 40 काटने के। लड़का, अगर मैं आपको अपनी सीट देता हूँ तो क्या आप ये तो नहीं सोचोगी कि मैं आपको इम्प्रेस कर रहा हूँ। लड़की, बिल्कुल नहीं। लड़का, फिर रहने दो, सीट देकर क्या फ़ायदा। महिला, मेरे पति 1 हफ्ते से गायब हैं। पुलिस, उनकी कोई निशानी है। महिला, जी, ये चुन्नू 6 साल का है और ये मुन्नू 4 साल का है। टीचर, एक टोकरी में 10 आम थे, 3 सड़ गए तो कितने आम बचे। पप्पू, 10। टीचर, वो कैसे। पप्पू, जो सड़ गए वो भी तो आम ही रहेंगे, सड़ने से केले थोड़ी बन जाएंगे। मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है। आदमी करता रहेगा, रोता रहेगा, शिकायतें 1000 करेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। बेरोजगारी से परेशान होकर एक 25 साल के नौजवान ने पंखे में रस्सी डालकर एक ही झटके में पंखा उतार कर बेच दिया। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर हंसी थी, सांसों में आहें और दिल में बेबसी थी। पगली ने पहले नहीं बताया कि दरवाजे में उसकी उंगली फंसी थी। बेटा, बापू इधर आ। पिता, ऐसे नहीं बुलाते बेटा, पापा को इज्जत के साथ बुलाते हैं। बेटा, बापू इज्जत के साथ इधर आ जा।